हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ बहुत ही काम की वीडियो। घर के काम कुछ ऐसे होते हैं ना जिन्हें करना बेहद ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर उनके बारे में हमें कुछ ट्रिक्स पता हो ना तो उन्हें करना बेहद ही आसान हो जाता है। तो ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ, और अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आए तो प्लीज़ फैमिली फ्रेंड में शेयर करना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से इन यूज़फुल ट्रिक्स को देखना शुरू करते हैं। तो जो मेरी फर्स्ट ट्रिक है वो तकिया कवर को लेकर होने वाली है। अक्सर हमारे पास कुछ ऐसे तकिया कवर रहते हैं फ्रेंड्स, जिनका कुछ भी यूज़ हम नहीं ले पाते क्योंकि उनकी चादरें तो फट गई होती हैं, लेकिन तकिया कवर फटने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो ऐसे तकिया कवर का यूज़ आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है एक वाइपर, और इस तरीके से देखिए वाइपर में हमने तकिया कवर को पहना लिया है। अब तकिया कवर को इसमें पहनाने के बाद आपको ऊपर से इसे बंद कर देना है। अच्छे से आप रबर बैंड भी लगा सकते हैं या फिर किसी रस्सी का सहारा लेकर आप इस तरीके से ऊपर से इसे बांध दीजिए। आपको टाइटली इसे बांधना है ताकि सफाई करती बार ये निकले ना। अब ऐसी जगह जहाँ पर आपका हाथ नहीं पहुँचता ना, तो वाइपर का डंडा इतना लंबा रहता है कि वहाँ तक भी आपका हाथ आसानी से पहुँच जाता है। लेकिन उससे पहले हमें एक क्लीनर लेना है, या फिर आप डिटर्जेंट पाउडर का यूज़ भी ले सकते हैं। क्लीनिंग के लिए आप घर में भी बना के तैयार कर सकते हैं लिक्विड, और ऐसे लिक्विड मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में शेयर किए हुए हैं जिससे आप बढ़िया से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही लिक्विड में आपको पहले इस तकिया कवर को डाल देना है। अब यहाँ पर हम साफ़ करने वाले हैं टाइल्स को। आप देख ही पा रहे हैं कितनी गंदगी जहाँ पर हाथ नहीं पहुँचता है ना, वहाँ पर जमा हो जाती है। तो धीरे धीरे ये टाइल्स जो है ना काली पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा ही क्लीनर मैंने घर में ही बना के तैयार कर लिया है, और अब आप देख पाएंगे कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर सफाई हो रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमारी टाइल्स में गंदगी जमा थी वो आसानी से देखिए निकल रही है। बहुत ही अच्छे से ये घर में बने हुए क्लीनर जो है ना वो काम करते हैं। तो इस तरीके से देखिए एक तकिया कवर का आप बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ ले सकते हैं। तो इसे फेंकने के बजाय आप इस तरीके से इसका यूज़ लीजिए। आप इससे जाले झाड़ सकते हैं, दीवारों की गंदगी को आप इससे साफ़ कर सकते हैं, आप इससे पंखों को क्लीन कर सकते हैं। आप जैसे चाहें इसका यूज़ ले सकते हैं। और आप देख ही पा रहे हैं कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर टाइल्स को भी यहाँ पर हमने क्लीन कर लिया है। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है फ्रेंड्स। आई होप आपको पसंद आई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो इस तरीके के क्लचर का यूज़ तो हम सभी लेते ही हैं। इस तरीके के क्लचर लगातार जब हम इन्हें यूज़ करते हैं ना तो ये थोड़े थोड़े लूज़ होना शुरू हो जाते हैं, और जब ये लूज़ होते हैं ना तो बालों में भी काफ़ी देर तक नहीं टिकते हैं, और इस तरीके से हमें फिर इन्हें फेंकना पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी फेवरेट हो जाती हैं। तो किस तरीके से हम ऐसे क्लचर को फेंकने के बजाय यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट हमने नेल पेंट ले लिया है। अब देखिए इस नेल पेंट का यूज़ हम करने वाले हैं इसके जो स्प्रिंग बना हुआ रहता है ना वहाँ पर। आपको हल्का हल्का यहाँ पर नेल पेंट को इस तरीके से इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर लगा देना है। तो इस तरीके से जब आप नेल पेंट को इसमें यूज़ कर लेते हैं तो दो काम होते हैं। एक तो इसमें जंग नहीं आती जिसकी वजह से ये लूज़ होना शुरू हो जाता है, और नंबर दो अगर ये थोड़ा सा लूज़ हो गया है ना तो ये टाइट हो जाता है जब इसमें नेल पेंट चली जाती है। तो इस तरीके से फेंकने के बजाय आप ऐसे जो है इसका यूज़ फिर से ले सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया तरीके से ये काम करना शुरू कर देता है। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो कई बार हम हेल्दी आटा खाना चाहते हैं जिसकी वजह से हम चक्की का आटा ख़रीद लेते हैं, लेकिन हमें उसमें मिलावट है या नहीं है ये पता ही नहीं चल पाता। तो आज बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक लेके आ गई हूँ। जब भी आपको इस तरीके के आटे को चेक करना हो ना तो आपको देखना है इस तरीके से छान कर। अब आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर थोड़ी सी चोकर बची हुई है, तो आप मान लीजिए कि ये शुद्ध आटा है, क्योंकि गेहूं के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरह से नहीं पिसते हैं, यानी कि गेहूं की ऊपर की लेयर बिल्कुल भी पिसती नहीं है, और इस तरीके से वो चोकर छोड़ती है। लेकिन अगर इसमें और चीज़ों की मिलावट करी हुई रहती है तो इस तरीके से वो चोकर नहीं छोड़ता, और आप इससे जान पाते हैं कि ये आटा मिलावटी है। और नेक्स्ट ट्रिक भी आटा को लेकर होने वाली है। तो बरसात के दिनों में अक्सर हमारा आटा जो रहता है उसमें कई बार कीड़े पड़ जाते हैं, या फिर उसमें छोटे छोटे जाले बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे बचाना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है आटे को, क्योंकि उसकी वजह से ये आटा हेल्दी बिल्कुल भी नहीं रहता। तो इस तरीके से कीड़ों से बचाने के लिए आपको एक काम कर लेना है। आपको लेना है एक चम्मच नमक, और अच्छे से आपको आटे में इसे मिला देना है।
तो 1 चम्मच नमक का जो ये प्रयोग है ना बहुत ही काम आने वाला है। बरसात के दिनों में तो ये बेहद ही यूज़फुल ट्रिक बन जाती है आपके लिए। आप अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए, फिर आप जैसे मर्ज़ी इस आटा का यूज़ ले सकते हैं। आप देखेंगे इसमें एक भी कीड़ा नहीं पड़ेगा और साथ में जो छोटे-छोटे जाले इसमें बनना शुरू हो जाते हैं ना, वो भी नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से बरसात के दिनों में भी आप अपने आटा को स्टोर कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी ट्रिक्स आपके बेहद ही काम आ सकती हैं। आई होप आपको पसंद आई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो पेस्ट का यूज़ तो हम सभी लेते ही हैं, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाती है तो आपने देखा होगा थोड़ी-सी कोलगेट जो होती है ना इसमें बची हुई रहती है। तो इस टूथपेस्ट को कैसे आप बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रिक इसी को लेकर होने वाली है। तो यहाँ पर हम इसे काट के अलग कर लेते हैं। इसके ऊपर के ही पोर्शन में जो है कोलगेट बची हुई है, तो इसके ऊपर के पोर्शन को हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें काट के इसके ऊपर के हिस्से को अलग कर लेना है जहाँ पर कोलगेट बची हुई है। अब उसके बाद देखिए हमें लेना है एक पुराना कंघा। तो इसमें कितनी ज़्यादा कोलगेट अभी भी बची हुई थी, एक पुराने कंघे का यूज़ लेंगे जिसे हम रेगुलर यूज़ में नहीं लेते हैं, जो बेकार पड़े हुए कंघे हमारे घर में रहते हैं। और अब एक पुरानी सॉक्स का हम यूज़ ले लेते हैं और सारी कोलगेट को हमें इसी सॉक्स के ऊपर लगा लेना है। अच्छे से आप निकालेंगे तो काफ़ी कोलगेट जो है यहाँ पर बची हुई रहती है इस ऊपर के हिस्से में। और इस तरीके से देखिए आप अपनी कोलगेट को भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं और इस छोटी-छोटी ट्रिक्स को अपनाकर आप अपने घर की बचत भी कर सकते हैं और अपने घर को नीट एंड क्लीन भी बना के रख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कोने किस तरीके से छूट जाते हैं और कितनी ज़्यादा गंदगी इनमें जमा होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही कोनों की सफाई करने के लिए आप यहाँ पर कंघे का और फिर कोलगेट का यूज़ ले सकते हैं। और इस तरीके से देखिए अब यहाँ पर इसकी सफाई हम कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम कंघी का यूज़ लेंगे और कोनों की सफाई कर लेंगे। आप कोलगेट लगा के इसे 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप देख पाएंगे कि हल्का सा आप पानी का एक कपड़ा भी लगाएंगे ना तो वहाँ पर एकदम सफाई हो जाएगी, एकदम क्लीन वो बन जाता है। इस तरीके से देखिए कोलगेट का यूज़ आप ले सकते हैं और कोनों की गंदगी को हटा सकते हैं। आपका फ़र्श जो है एकदम क्लीन हो जाता है, या ऐसी जगह जहाँ पर आपका हाथ जो है कटने का डर रहता है, ऐसी जगहों पर भी आप इसका यूज़ ले सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा गंदगी यहाँ जमा थी जो कोलगेट की ही मदद से क्लीन हो चुकी है। अब हमें गीला कपड़ा यहाँ पर लगा लेना है और आप देख पाएंगे एकदम क्लीन आपका फर्श जो है वो हो जाता है। तो इस तरीके से जीरो कॉस्ट में अपने घर को एकदम क्लीन बना लीजिए। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई है, और पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।